आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। नई सेवा शर्त नियमावली को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। नई सेवा शर्त नियमावली में अलग नियम कर दिया गया है, जबकि पुरानी सेवा शर्त नियमावली में अलग नियम था। कई प्रावधानों में इस तरह के नियमों को अलग कर दिया गया है, जो अभी वर्तमान में प्रभावी हो गया है। नई सेवा शर्त नियमावली जब से बनी है तब से प्रभावी है और इसके अनुसार विद्यालय में सभी नियम लागू होंगे। नई सेवा शर्त नियमावली का जो नियम है वही नियम अब शिक्षकों पर लागू होगा। अब इस नई सेवा शर्त प्रणाली को लेकर के कई स्कूलों में झगड़े हो रहे हैं। इसमें कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर बात करें वरीयता को लेकर के तो उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। यही एक मामला सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि सबौर बालिका उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य की कुर्सी को लेकर के विवाद हो गया है। वर्तमान प्रधानाचार्य कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती है, वहीं दूसरे शिक्षक प्रधानाचार्य का पद ग्रहण करने को तैयार है। स्कूल में अभी तक मीनाक्षी कुमारी प्रधानाचार्य है, लेकिन नई सेवा शर्त की घोषणा के बाद राजेश कुमार मंडल को प्रधानाचार्य बनाया गया। उन्होंने कहा कि वह सीनियर है तो दूसरा कोई कैसे प्रधानाध्यापक रहेगा। वहीं डीईओ संजय कुमार ने कहा है कि पुराने नियम के अनुसार यदि नियुक्ति पत्र के साथ हो तो जन्म तिथि जिसकी पहले होगी वह सीनियर माना जाएगा, लेकिन नए सेवा शर्त के अनुसार जो पहले योगदान देगा वही सीनियर होगा। इस अनुसार राजेश कुमार मंडल वर्तमान प्रधानाचार्य मीनाक्षी कुमारी से एक दिन पहले योगदान किए हैं, इसलिए वरिष्ठता के नाते उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया गया। लेकिन मीनाक्षी कुमारी खुद को वरीय बताते हुए आरडीडीई के पास अपील की है। फिलहाल मीनाक्षी कुमारी प्रभार में बनी रहेगी। इस दौरान स्कूल में होने वाले प्रतियोगी परीक्षा का भी काम मीनाक्षी कुमारी बतौर प्रधानाचार्य ही देखेंगी। इसी तरह से कई स्कूलों में विवाद होने शुरू हो गए हैं। वरीयता को लेकर के विवाद हो रहा है। प्रधानाचार्य के प्रभार को लेकर के कई स्कूलों में विवाद हो रहा है। ये एक मामला सामने आया है जिसके अंतर्गत वरीयता को लेकर के कहा गया है कि जो पहले योगदान देंगे वो वरीय होगा। अगर बात करें सेवा शर्त की तो सेवा शर्त में कहा गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु पंचायत समिति पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन शिक्षक या दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। तो इस तरह से नई सेवा शर्त प्रणाली में प्रोन्नति दी जा रही है, जिसमें योगदान तिथि को वरीयता दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि वैसे सभी शिक्षक जिनकी योगदान तिथि पहले है उसकी प्रोन्नति होगी। इसमें जन्म तिथि को लेकर के कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई है, जबकि पुरानी सेवा शर्त में जन्म तिथि को लेकर के बातें कही गई थी और ये भी कहा गया था कि जिनकी जन्म तिथि पहले होगी वो सीनियर होगा और नाम का जो पहला अक्षर है वो पहले अगर होगा, जैसे कि ABCD है, अगर एक ही दिन योगदान दिए हैं तो जिनका नाम का अक्षर A है वो
सीनियर होगा और जिनका बी है वो जूनियर होगा। इस तरह की नियमावली पुराने सेवा शर्त में बनाई गई थी, जबकि नई सेवा शर्त में इस तरह के कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ योगदान तिथि को लेकर के बातें कही गई है और योगदान को लेकर के नियम बनाया गया है। नई सेवा शर्त नियमावली में कहा गया है कि जो पहले योगदान देगा वही सीनियर होगा। इसके अलावा कोई भी और नियम इसमें नहीं बनाया गया है, ना ही जन्म तिथि को लेकर के बनाया गया है और ना ही नाम के लेटर को लेकर के बनाया गया है। इसके साथ ही नई सेवा शर्त में प्रधानाध्यापकों को लेकर के कई नियम भी बनाए गए हैं। कहा गया है कि नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो, उससे न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा लगातार होने के बाद अथवा नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा लगातार हो, तभी प्रधानाध्यापक का पद उन्हें मिलेगा। इसके अलावा कहा गया है कि इसके लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम 5% अंक की छूट दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मूल्यांकन परीक्षा या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का जो स्वच्छता प्रमाण पत्र है ये भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह का नियम प्रधानाध्यापक के लिए नई सेवा शर्त नियमावली में बनाया गया है और ये भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, लेकिन आवश्यकता होने पर इस तरह की योग्यता होगी तो बहाली की जाएगी। प्रधानाध्यापक की बहाली तभी होगी, लेकिन प्रधानाध्यापक का जो पद है वो प्रोन्नति से भरा जाएगा और जिसकी योगदान तिथि प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि पहले होगी वही प्रधानाध्यापक बनेगा और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा लगातार होनी चाहिए। इस तरह का नियम नई सेवा शर्त नियमावली में बनाया गया है, जिसमें सारे नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं, जबकि पुरानी सेवा शर्त नियमावली में अलग नियम था और इस नई सेवा शर्त नियमावली में अलग नियम कर दिया गया है, जिसे लेकर के कई विद्यालयों में बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानाध्यापक पद को लेकर के कई विद्यालयों में झगड़े हो रहे हैं और वरीयता को लेकर के भी अब सवाल खड़ा हो गया है। वरीयता की परिभाषा बदल गई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये जो नियम बनाया गया है अब यही नियम लागू होगा। नई सेवा शर्त नियमावली सभी विद्यालयों में लागू होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।